क्या उन्होंने आज तक 1000 रुपए के वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1000 रुपए दिए? और अब वो फिर से चुनावी मुद्दों को लेकर फिर वो उसने 2100 रुपए की घोषणा करी। अब क्या वो आपको लगता है जो 1000 नहीं दे पाया वो 2100 देगा? अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करता हूं, बाकी जो मोदी जी हैं, भाजपा हैं, वो गाली गलौज करते हैं हमारे साथ। गाली गलौज तो हम देख रहे हैं शुरू से, हमने न्यूज़ चैनल पे भी देखा है। अरविंद केजरीवाल जी की जो भाषा शैली है वो ठीक नहीं है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक गरिमा है जिनके पद की, उनको वो कहते हैं चौथी पास राजा, तो वो खुद देखिए उनमें क्या सभ्यता है। मैं एक पिता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरे बच्चों का दम घुटने का काम, पोल्यूशन में मारने का काम जो सरकार कर रही है, वो सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। हमें 2100 रुपये आपकी नहीं चाहिए, ना हमारे परिवार में चाहिए, ना हमारी माताओं बहनों को चाहिए। हमें चाहिए हमारे बच्चों का फ्यूचर। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। दिल्ली की तमाम विधानसभाओं की कवरेज करते करते हमारी टीम अब आ पहुंची है पटेल नगर। अब यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि पटेल नगर के लोगों के अंदर जो है वो किस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा खुशी है या फिर नाराज़गी है आम आदमी पार्टी की सरकार से। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बार ये लोग मौका देंगे या फिर इस बार कमल खिलाएंगे इस क्षेत्र में। आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मानसी। क्या चाहती हैं इस बार दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, आप लोग 5 तारीख को फिर से कमल खिलाएंगे या फिर लग रहा है कि दिल्ली में झाड़ू चलेगा इस बार? सर इस बार तो कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे? बिल्कुल। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम कर दिया है वो काम नरेंद्र मोदी कभी सोच भी नहीं सकते, इसलिए हम लोग अरविंद केजरीवाल को ही चुनेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही काम किया है सिर्फ, कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम गरीब लोगों के बारे में सोच तो रहे हैं, कम से कम जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान तो दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है? जनता को पागल बना रहा है। जो क्लस्टर की लेडीज है उनको पागल बना रहा है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा या सुना होगा, कवरेज भी की होगी कि 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन कराई थी उन्होंने। क्या उन्होंने आज तक 1000 रुपए के वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1000 रुपए दिए? और अब वो फिर से चुनावी मुद्दों को लेकर फिर वो उसने 2100 रुपए की घोषणा करी। अब क्या वो आपको लगता है जो 1000 नहीं दे पाया वो 2100 देगा? अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल पे जो सबसे बड़ा आप लोग का ये है दुख है या फिर परेशानी है, वो उन पे विश्वास नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है जी। अब विश्वास नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। 2 बारी दे के देख लिया, वोट दे के देख लिया, उन्हें मुख्यमंत्री बना के देख लिया। जो महिला सम्मान की बात करते हैं, वो अपने ही घर में एक महिला को अपने ही पीएस से पिटवा रहे हैं। क्या वो महिला सम्मान कर पाएंगे? अच्छा, अभी पूर्वांचल के लोगों को लेकर के भी उन्होंने कुछ कहा था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो थोड़ा सा सत्ता में रहते रहते कई बार लोगों का हो जाता है कि नहीं हम तो आ ही रहे हैं, तो बयानबाजी में उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा, टंग स्लिप हो गया होगा, इस तरह की बात को लेकर के लोग जो है विरोध जता रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है, जो गलतियां उन्होंने पहले महिला वाला जो आरोप आपने लगाया वो हो गया, उसके बाद फिर से ये पूर्वांचल को लेकर के ये सब गलती जो है, क्या भारी पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर? बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी जी। इस बार चुनाव में पता लग जाएगा अरविंद केजरीवाल जी को कि इस बार झाड़ू से ही उनको साफ कर दिया जाएगा दिल्ली से। अच्छा। इस बार नहीं आने वाले वो यहाँ। अच्छा, बिल्कुल। आप लोगों ने मन बना लिया है? बिल्कुल बना लिया है। अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस फ्री दिया और घरों में बिजली जो है वो फ्री है, पानी फ्री है, अब 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। तो इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी आप लोग नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा को क्यों लाना चाह रही हैं? बिजली के बिल पे जो हमारे ही पीपीएससी जो चार्ज लग रहे हैं वो पहले कितने कम हुआ करते थे और आज कितने बढ़ गए हैं। और उन्हीं की पेंशन के पैसे भी हमारे से लिए जा रहे हैं टैक्स में। और पानी की आप फ्री के बिल की बात करते हैं तो आप क्लस्टर में जाके देखिए, क्या उनको पानी भी मिल रहा है? जो उनके 26-26, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार के बिल आए हुए हैं, क्या उन्होंने बोला था कि मैं चुनाव से पहले पानी का बिल माफ करवाऊंगा? आज तक करवा नहीं पाए। अब क्या करवाएंगे वो? 200 लीटर फ्री दे रहे थे, कहाँ 200 लीटर फ्री दे रहे हैं? वो फ्री नहीं है यहाँ? बिल्कुल नहीं है जी। पानी का क्या स्थिति, मतलब लोगों के घरों में पानी को लेकर के कुछ ज्यादा जो है वो परेशानी है क्या? बिल्कुल है जी, पटेल नगर में। लेकिन वो राजकुमार जी ने जब वो विधायक थे तब उन्होंने एक टेंडर पास किया था 700 करोड़ रुपए का। वो उन्होंने जखीरा में जो यूजीआर है
वो चंद्रावल से यूजीआर में लाइन आएगी एक, वहाँ से चंद्रावल से डायरेक्ट यूजीआर में, और वहाँ से उन्होंने जायका वाली कंपनी ने एक जिंदल वालों को ठेका दिया है जो वो पाइपलाइंस डालेगी पटेल नगर में, पूरे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में। तो उसमें मेरे को लगता है शायद उससे थोड़ी सी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो है ही अभी। अरविंद केजरीवाल ने इस पे कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम काम की राजनीति करना जानते हैं, मैं बस काम गिनाऊंगा, मुझे गाली गलौज नहीं करनी है, ये गाली गलौज वाली पार्टी है भाजपा। अगर उन्होंने उनके जो सांसद यहाँ पे अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो काम गिनाए, हमें गाली ना दे। आपको लग रहा है कि भाजपा जो अरविंद केजरीवाल को गाली देती है या फिर वो झूठे आरोप लगाते हैं? ये तो झूठे आरोप है जी, इसमें चुनाव के टाइम पे सब पता लग जाएगा। आप खुद ही बता रहे हैं, आपने खुद ही मेरे से क्वेश्चन किया कि पूर्वांचलियों को कैसे ये बदतमीजी मिसबिहेविंग बोल रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि ये जनता के साथ सही करेंगे? नहीं कर सकते हैं क्या भाई साहब? क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल फिर से मौका दे रहे हैं आप लोग उनको, या फिर इस बार कमल खिला रहे हैं? पहली बात तो ये कि आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्षेत्र में काम करा, दिल्ली में काम करा, पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी। ना तो पानी फ्री मिला, ना ही बिजली फ्री ली। फ्री दिया तो उन्होंने सिर्फ शराब दी है फ्री जनता को। इतिहास के पहले मुख्यमंत्री होंगे कि जो शराब फ्री बांट रहे हैं। जहाँ पे दूसरे स्टेट्स में भाजपा की सरकार है, वहाँ पे कई जगहों पे शराब बैन भी करी जा रही है। और रही यहाँ पे पानी की और इसके काम की बात, तो पटेल नगर के अंदर यहाँ से हमारी एक मेयर भी रह चुकी हैं, शैली ओबराय जी। हाँ। आप उन्हीं के घर के बाहर जाके देख लीजिए किस तरीके से नालियाँ बह जा रही हैं। हाँ। जो व्यक्ति अपने ही घर के बाहर विकास नहीं कर सकता तो जनता के लिए क्या करेगा वो? अच्छा, बस बात तो ये यही है। तीसरी बार कैसे कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं? उन्होंने तो कहा कि हमने जनता पे इतना विश्वास है हमें कि हमने इस्तीफा ही दिया है जनता के लिए और जनता फिर से न्याय करेगी और हमें मुख्यमंत्री बनाएगी इस बार। पिछली बारी जब चुनाव हुए थे 2020 में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज बोली थी, अगर मैंने काम किया है तो ही वोट देना, नहीं तो मुझे वोट मत दीजिएगा। और एक चीज बोली थी, अगर मैं 2025 तक गंगा साफ नहीं, यमुना जी साफ नहीं करता हूँ तो मुझे वोट मत दीजिएगा। इस बारी वो काम की राजनीति तो कर ही नहीं रहे हैं, वो बस मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं, जो कि इस बारी जनता को समझ आ चुका है ये सब ढकोसलेबाजी है, कुछ काम नहीं आने वाला है। क्षेत्र का मुकाबला विकास कितना भारी है नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में? सर, अगर मोदी जी और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला हो तो अरविंद केजरीवाल तो कहीं भी नहीं उनके सामने। लेकिन वो तो सीधे कह रहे हैं कि टक्कर हमारा है अब प्रधानमंत्री जी से। सर, बड़े बड़े बोल तो कोई बोल सकता है। टक्कर ली है पहले और कैसे खाया है, हरियाणा में देख सकते हैं आप कि हरियाणा में भी मोदी जी से टक्कर ले रहे थे, क्या हालात हुई है वो भी दिख गई है आपको, जमानतें जब्त हुई हैं। लेकिन इस बारी पटेल नगर नहीं, पूरी दिल्ली की जनता पूरा बदलाव की ओर अग्रसर आगे बढ़ चुकी है, और दिल्ली के अंदर और पटेल नगर के अंदर बदलाव होकर ही रहेगा। क्या लग रहा है सर, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की ये लड़ाई जो है कितनी तगड़ी दिख रही है? क्या इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जो है वो 20 पर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कहीं से कहीं तक 20 नहीं पड़ रहे। इस बार की लड़ाई के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं वो 20 है और केजरीवाल 10 पर हैं, इतना फ़र्क है। वो फ़र्क इसलिए है, मैं एक पिता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे बच्चों का दम घुटने का काम, पोल्यूशन में मारने का काम जो सरकार कर रही है, वो सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। अच्छा। मैं एक पिता हूँ, एक पिता का दर्द अलग है। कोई भी पार्टी जो भी अब ये लोग कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम यमुना साफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, एक तब 10 साल इनको पूरा राज मिला, ये कब हमारे बच्चों का दम घुटना कब बंद करेगी सरकार? मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं हम एक पिता होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दोगली राजनीति बंद कर दीजिए। गरीब बच्चों के पिताओं को ध्यान दीजिए, पोल्यूशन पे कुछ सोचिए, पोल्यूशन की बात करिए। फ्री की रेवड़ी बांटने से, 2100 रुपये बांटने से हमें 2100 रुपये आपके नहीं चाहिए, ना हमारे परिवार में चाहिए, ना हमारी माताओं बहनों को चाहिए। हमें चाहिए हमारे बच्चों का फ्यूचर। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। एक WHO की रिपोर्ट है, दिल्ली में रहने वाले हर बच्चे की उम्र कम से कम 5-5 साल घट रही है, बच्चे मर रहे हैं। सर, इस पे ध्यान दिया जाए। कूड़े के पहाड़ का बोला करते थे, हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। पॉल्यूशन की दिल्ली सरकार कहती है कि हम पॉल्यूशन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, ऑड इवन लागू कर रहे हैं। और अभी 4 दिन पहले आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जनसभा अपने रैली कर रहे हैं, उसके अंदर खुद परवेज रतन, यहाँ के निगम पार्षद जिसमें शैली ओबराय मेयर भी हैं, लाइव चला है, फेसबुक पेज देख लीजिए, वो खुद पटाखे फोड़ रहे हैं ऐसे पोल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्या लग रहा है सर, मोदी और केजरीवाल के इस जो राजनीतिक युद्ध में कौन ज़्यादा 20 पर रहा है? मोदी जी तो पहले से ही हैं, और दिल्ली चुनाव के अंदर देखा जाए तो केजरीवाल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल साहब पे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, वो जेल जा चुके हैं,
उनकी भ्रष्ट नीतियों का खुलासा हो चुका है। भ्रष्टाचार जो भी था जनता अब समझ चुकी है, जनता उन्हें नकार रही है। मोदी साहब के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितने वादे किए थे वो सारे के सारे खोखले हो गए हैं। इनके निगम पार्षद लेंटर माफियाओं को पाल रहे हैं और ये महिलाओं को लालच दे रहे हैं। ये महिलाओं को लालच ना देकर अपने निगम पार्षदों को देखें कि मेरे निगम पार्षद कार्य क्या कर रहे हैं। कॉलोनियों में, क्षेत्र में सीवर भरा है, जालियां भरी है, नाली भरी हुई है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे महिलाएं पानी सर पे लेके आती है बाहर से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से। यहाँ के निगम पार्षद वार्ड 87 के ये कहते हैं कि मैं एमएलए की जगह संभाल रहा हूँ और एमएलए का काम भी मैं संभाल रहा हूँ, तो पानी की देखरेख कौन करेगा, सीवर की देखरेख कौन करेगा। ये टोटल खोखली वादों वाली पार्टी है। इन्होंने कोई कुछ नहीं कहा, कोरे एजेंडे से इन्होंने अपना एजेंडा चलाया है और अब इनका एजेंडा यहाँ पे समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे इनकी नीतियाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, काम की राजनीति कौन करता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करता हूँ, बाकी जो मोदी जी हैं, भाजपा हैं, वो गाली गलौज करते हैं हमारे साथ। गाली गलौज तो हम देख रहे हैं शुरू से, हमने न्यूज़ चैनल पे भी देखा है। अरविंद केजरीवाल जी की जो भाषा शैली है वो ठीक नहीं है। जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक गरिमा है जिनके पद की, उनको वो कहते हैं चौथी पास राजा। तो वो खुद देखिए उनमें क्या सभ्यता है। काम की राजनीति का मैं आपको बता देता हूँ, ना कूड़े के पहाड़ सही हुए, ना दिल्ली के लोगों को पानी मिल रहा है, ना सीवर साफ है, ना जाली साफ है, ना नाली साफ है। कई ऐसे चीज़ें हैं प्रमुख जिन पे कार्य नहीं किया है। बिजली के बिल वहीं के वहीं आ रहे हैं, लोगों को मुफ्त पानी नहीं है। इन्होंने एक एजेंडा फिक्स किया, किसी के घर पे गए, एक गिलास पानी पीकर दिखा दिया और जनता को कह दिया कि दिल्ली में मुफ्त पानी। मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे क्षेत्र का एक गिलास पानी पीकर दिखा दे अरविंद केजरीवाल या उनके कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक या कोई भी निगम पार्षद, मैं गारंटी से जो बोलेंगे वो करने को तैयार रहूंगा। क्योंकि क्या लग रहा है सर, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में कौन जीतेगा इस बार? अब की तो सर साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही जीत रहे हैं। चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले अरविंद केजरीवाल जी, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। 2 बार दिया इनको मौका और ये दे रहे हैं जनता को ही धोखा। ये काम चल रहा है इनका और कुछ नहीं है। धोखा चल सर रहा है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा। आप पटेल नगर विधानसभा में खड़े हैं, इस वक्त पटेल नगर विधानसभा की जो जनता है अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देगी। जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं प्रवेश रतन, उनको जो भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार आनंद, उनको बहुत बुरी तरीके से हराने वाले हैं। पटेल नगर की जनता को करारा जवाब देगी आने वाले समय के अंदर। जो उन्होंने लोगों को पानी की एक बूंद के लिए तरसाया है, लोगों को ना, जो उनके लेंटर बाज उनके जो है निगम पार्षद है, वो करारा जवाब मिलेगा यहाँ से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा की जितनी बात करते हैं, शिक्षा नीति पे पूरा घोटाला है, पूरा का पूरा घोटाला है। शिक्षा नीति इनकी पूरी फेल होगी। फ्री चिकित्सा वो भी फेल हो गई है। इन्होंने शिक्षा के नाम पे घोटाला किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं और भी लोगों से बात करूंगा, लेकिन समय की दरकार है कि अभी वीडियो को यहीं ख़त्म करना है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं जगह जगह जा करके और भी पता करूंगा कि इस बार जो है लोग किन किन चीज़ों से परेशान हैं और अरविंद केजरीवाल किन चीज़ों से संतुष्ट हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारा जगह है, वहाँ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।